जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड को आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नामजद हत्यारोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एक तरफ पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश देने और आरोपियों की तलाश का दावा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्त बीतने के साथ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी लगातार गहराते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार का दर्द अब गुस्से में बदल चुका है। न्याय की मांग को लेकर आजाद बिंद के घर बाहर बैनर पोस्टर लगाकर धरना शुरू कर दिया गया है। घर का हर कोना अब इंसाफ की पुकार बन चुका है और बहन सौम्या की आंखों में अपने भाई के लिए न्याय की उम्मीद अब भी जिंदा है। हालांकि सौम्या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए एक ऐसा चेहरा जौनपुर पहुंचा जिसने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। देवरिया से पहुंचे अवधेश कुमार साहनी, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग योगी 2 के नाम से जानते हैं। अपने पहनावे, तेवर, आवाज और बोलने के अंदाज से बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झलक देने वाले अवधेश साहनी जैसे ही धरना स्थल पर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों की भीड़ उन्हें देखने उमड़ पड़ी। योगी के अंदाज में बोलते हुए अवधेश साहनी ने कहा कि जिस प्रदेश में अपराधियों पर बुलडोजर चलने की बात होती है, वहां एक बहन 21 दिन से अपने भाई के इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग की ये देन है कि भाई आजाद बिंद जी की हत्या का मुझे सूचना देवरिया में प्राप्त हुआ और मैं बहन सौम्या जी को और पूरे परिवार को सहानुभूति देने के लिए, साथ देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं देवरिया से चल कर के आया हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैं किसी नेता का समर्थक नहीं हूँ और ना ही मैं किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन चलाता हूँ, बल्कि समाज के ऐसे दुख दर्द को जब मैं देखता हूँ तो मैं स्वयं बिना किसी के सहयोग से मैं परिवार से मिलता हूँ और मैं शासन प्रशासन से न्याय के लिए आवाज़ उठाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज आए दिन निषादों की हत्या हो रही हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के सौदेबाज हैं, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने परिवार के लिए इस समाज को रौंदवाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा हमारे समाज के तमाम सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं और यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक भी हैं। अगर इन सभी लोगों का सहयोग मिलता, ताज भाई आजाद बिंद जी को न्याय मिलता, बहन सौम्या के परिवार को न्याय मिलता और उन अपराधियों पर कार्रवाई होता, इनकाउंटर होता, उनके घर पर बुलडोजर चलते और परिवार को नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद मिलता। इस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अगर कोई अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अपराधी चौराहे पर गोली मारता है तो अगले चौराहे पर उसको सुरक्षा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। अन्यथा ये सैकड़ों लोगों के बीच में भाई आजाद बिंद की हत्या की गई, जो कि शादी समारोह का माहौल था। अगर उसमें आदमी सुरक्षित नहीं है तो ये अपराधी जीरो टॉलरेंस की नीति को रौंद रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया का सफाया करना है, किसी को शेष नहीं बचाना है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आए दिन ऐसे माफिया पैदा किए जा रहे हैं और उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय होते, अपने कार्य करते तो शायद आजाद बिंद हमारे बीच में होते। और हम एसपी महोदय से, डीएम महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पीड़ित को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ की जो भी पुलिस थाने हैं उसको सबको निलंबित किया जाए और इन अपराधियों को इनकाउंटर किया जाए, उनके घर पर बुलडोजर हो चला जाए और इस परिवार को एक नौकरी के साथ साथ आर्थिक मदद किया जाए, तब जा कर के इस पूरे परिवार को न्याय मिलेगा। अन्यथा न्याय के लिए आज ऐसे हज़ारों लोग भटक रहे हैं, हज़ारों हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे यही लगता है कि जितने भी आज तक इनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों के गाड़ियाँ पलटी गई हैं, वे कहीं ना कहीं विपक्ष के रूप में वो कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको हत्या की गई, उनकी इनकाउंटर किया गया और जितने भी सत्ता पक्ष के माफिया हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है और इसलिए इन अपराधियों को जाति और पार्टी के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल संरक्षण जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, अधिकारी हैं, वे संरक्षण दे रहे हैं। वे पैसे के लेकर के और
राजनीतिक दबाव को लेकर के वे सुरक्षा में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मामला पूरे देश में देखा जा रहा है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस मामले की जानकारी है। अगर उनका आदेश होता तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पुलिस प्रशासन, कोई एसपी महोदय, कोई डीएम महोदय बहन को योगी आदित्यनाथ से मिलाने के लिए मना करता। लेकिन ये केवल और केवल ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ यहाँ के स्थानीय अपराधी हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये पूरे प्रकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, अन्यथा ये अपराधी यहाँ से ये गोली मार करके बच नहीं सकते थे। आज तक उनका गिरफ्तार हो जाना चाहिए, उनकी इनकाउंटर हो जानी चाहिए और इस बहन को न्याय मिल जाना चाहिए। परिवार हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मैं किसी राजनीतिक नेता के भेजने से मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से आया हूँ इस बहन के साथ, इस परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए। और जब भी हमारी ज़रूरत होगी और जब तक भाई को न्याय नहीं मिलता है मैं आता रहूँगा। चूँकि हमारा घर देवरिया ज़िला से है, इसलिए आने जाने में काफ़ी समय लगता है, दूरी है, फिर भी मैं परिवार के साथ हूँ। राजभर जी हों या समाज का कोई भी नेता हो, सर्वप्रथम हम सभी लोगों को मानवतावादी बनना चाहिए। अगर प्रेम प्रसंग का ही मामला हो तो क्या किसी की हत्या कर देंगे आप? क्या किसी भाई को जीने का अधिकार नहीं है? इसलिए ऐसे नेताओं को, पूरे समाज को। पहली बात है सर, प्रेम प्रसंग का कैसे मामला हो सकता है? जब वो हमारे घर आए थे, हम लोग नहीं लगा रहे तो वो होते कौन है? पुलिस प्रशासन नहीं लगा रही तो वो होते कौन है? मोबाइल उस लड़की का वहाँ पे अभी तक है तो कैसे कह सकते हैं? बोलने से पहले वो तो मंत्री है ना, उनको उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। ऐसे नेताओं को, सत्ता में है इस तरीके से ऐसे नेताओं को पूरे समाज को बहिष्कृत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये पूरा निषाद समाज, बिंद समाज, केवट समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज ये देख रहा है और आने वाले 2027 में इन दलालों को समाज सिखाने का कार्य करेगा। सर सबके मैं पुनः बता रहा हूँ कि आज 2 श्रेणी में लोगों के साथ न्याय हो रहा है। अगर आप किसी उच्च जाति के हैं या किसी सांसद, विधायक के, मंत्री या बड़े अधिकारियों से संबंध रखते हैं तो आपके साथ न्याय होगा, अन्यथा ऐसे गरीबों के लिए कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। अगर न्याय होता तो आज सैकड़ों परिवार भटकता नहीं थे, धरना प्रदर्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे क्या ज़रूरत थी देवरिया से आने की? अगर भाई की हत्या हुई है, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होता और बहन को न्याय मिलता, हम लोगों की आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समाज के सबसे डॉक्टर संजय निषाद जी अपने आप को फादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे घटनाओं में वे अपने आप को बचाने का कार्य करते हैं। तो इससे समाज को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को जो समाज की ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं, लेकिन उनके दुख दर्द में उनकी जब हत्याएं हो रही हैं, उनके बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो वे अपने आप को दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए और ऐसे लोगों को सत्ता के लिए, संरक्षण के लिए जितने दूरी बनाना चाहिए। जो कार्रवाई है योगी जी, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर संतुष्ट होता तो शायद देवरिया से चल करके यहाँ पर नहीं आता। अपराधी एक दिन में कोई अपराधी नहीं बनता है। पुलिस का और इन राजनीतिक नेताओं का संरक्षण है, जिसकी वजह से आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, इनकाउंटर नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ के जौनपुर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको आगामी 27 में आप सभी लोगों को मिल करके, जौनपुर के जनता को मिल करके उन्हें सत्ता से बहिष्कृत करना चाहिए। अन्यथा आज एक आज़ाद बिंद की हत्या हुई है, कल किसी भाई की हत्या होगी, किसी राजभर समाज की होगी, किसी यादव समाज की होगी, कोई चमार भाई की होगी, और ऐसे तमाम हमारे छोटे बिरादरी के SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, गरीब मजदूरों की हत्याएं होती रहेंगी और आप लोग तमाशा देखते रहेंगे। इसलिए किसी एक जाति के ये मामला नहीं है, ये पूरे जौनपुर का मामला है, जहां ये आपसी सौहार्द की एक नगरी हुआ करती थी, जिसे सिराजे हिंद कहा जाता था। ये अंग्रेजों के ज़माना में ये क्रांतिकारी धरती रही है, जहां पर लोग स्वाभिमानी हुआ करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज आप अपनी शादी तक नहीं कर पा रहे हैं, उसमें सुरक्षित नहीं है, जहां सैकड़ों लोग उपस्थित होते हैं। सर आप भगवा वस्त्र पहन के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए कार्रवाई हुई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस न्यायपालिका के, इस कार्यपालिका के और जो आज के राजनीतिक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं कि अगर आप न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, तो इस बहन को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है?
क्यों? क्या हमें गरीब है तो हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? इसलिए अगर गरीबों के लिए, मानवता के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाना अपराध है, तो ऐसे अपराध करने के लिए मैं तैयार हूँ। देवरिया से चल करके आप आए हैं, पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट भी नहीं हैं, क्या आप डीएम एसपी को संदेश यहीं से देंगे कि जाके मिलेंगे भी? देखिए, पूरे प्रदेश से 26 तारीख को लोग आ रहे हैं और डीएम को, कार्यालय को घेराव करने का कार्य करेंगे, और साथ ही साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी लोग मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से लखनऊ सीएम आवास भी घेरने का कार्य किया जाएगा। इस लाश पर, इस हत्या पर लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को, पुलिस प्रशासन को न्याय देनी है तो दे दे, अन्यथा ये बरगलाने का कार्य न करें, क्योंकि आज ये एक आज़ाद बिंद की बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों आज़ाद बिंद जैसे परिवार भटक रहा है, तारीख पर तारीख देख रहा है और न्याय की उम्मीद में गुहार लगा रहा है। पूरे प्रदेश के निषादों को, कश्यप, केवट, मलाह, बिंद, धियोरों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपके जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अगर इस परिवार के दुख की घड़ी में यहाँ मिलने नहीं आए, उनका सहयोग करने नहीं आए, तो ये समाज का हितैषी नहीं हो सकते हैं। ये समाज का दलाल हैं, कोई सपा में, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई बसपा में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये समाज के हितैषी के लिए कोई नहीं है। अगर होता तो आज इस बहन के दुख की घड़ी में, इस परिवार के दुख की घड़ी में आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उसका मदद करता। समाज के लोग लेकिन उन्हीं लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, तो समाज को क्या संदेश देंगे आप जो ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? बिल्कुल, मैं पुनः बता रहा हूँ कि ऐसे गद्दारों को समाज से बहिष्कृत करने की ज़रूरत है, और ईमानदार, शिक्षित और सामाजिक लोगों को सदन में भेजने की ज़रूरत है। वो चाहे गैर राजनीतिक रूप से हो या निर्दलीय।